जी भाई, सुबह सुबह माशाल्लाह बड़ा अच्छा सा प्यारा सा मौसम, ठंडा ठार मौसम। और आज आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा भाई सुबह सुबह उठ के कहाँ जा रहा है। तो भाई ये रोज़ाना की रूटीन है। रोज़ाना की रूटीन है, सुबह उठना, अपने काम पे जाना, मेहनत करना, मुशक्क़त करना और फिर दिन को 2-2:30 बजे घर आना और फिर अपना व्लॉग स्टार्ट करना। कल मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आप सिर्फ व्लॉगिंग करते हैं। मैंने कहा भाई सिर्फ व्लॉगिंग नहीं करता, अपने पेट के लिए मेहनत मजदूरी करके हलाल करके अपना काम काज भी करता हूँ। तो सारे भाइयों ने कहा कि आप ऐसा क्या काम काज करते हैं। तो मैंने कहा इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपको अपना काम भी बताऊँगा और मैं क्या करता हूँ वो भी बताऊँगा। तो भाई मेरा एक छोटा सा ढाबा है, चन्नों का पाए का ढाबा है। हम सुबह सवेरे फजर के बाद लगा लेते हैं। आज तो खैर फ्राइडे को यहाँ हमारे KPK के अंदर और बहुत सारी जगहों के अंदर फ्राइडे वाले दिन छुट्टी होती है। तो भाई जब फ्राइडे वाले दिन छुट्टी हो तो थोड़ा सा हम भी देर से चले जाते हैं। तो अभी भी मेरे ख्याल से 7-7:15 का टाइम है। 6:20 में फ़जर होती है, नमाज फ़जर अदा की अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले अल्लाह ने तौफीक दी, तहज्जुद की 2 रकात नमाज तहज्जुद भी अदा कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर नमाज फ़जर के बाद मस्जिद में बैठे रहे, इशराक पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर इशराक पढ़ के घर आए और अभी हम अपने काम पे रवाना हो रहे हैं। और गाइज़ आपको बताता चलूँ, आज फ्राइडे का दिन है। आपने भी एक तो सारी नमाज़ों का अहतमाम करना है। भाई नमाज के अंदर, नमाज की वजह से अल्लाह ज़िंदगी में बरकत अता फरमाते हैं। आज तो एक आपने नमाज नहीं छोड़नी, दूसरे नंबर पे सूरह काफ का अहतमाम करना है और दुरूद पाक के अहतमाम करने। और असर और मगरिब के दरमियान जो दरमियानी औकात होते हैं, इनमें अपने लिए, मेरे लिए, तमाम हमारे जितने भी आलम इस्लाम में हमारे बहनें भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे छोटे हैं, जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, जिस हाल में भी हैं, सब के लिए दुआ करनी है। तो गाइज़ देर नहीं करते, पहले से बहुत देर हो चुकी है, फिल फौर अपने काम पे चलते हैं और जाके अब आप लोगों को अपने ढाबे का विज़िट भी करवाते हैं। अच्छा जी भाइयों, कस्टमर्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो अभी इंशाल्लाह अपने कामकाज में मसरूफ़ हैं, जल्दी से अपना कामकाज ख़त्म करते हैं। तो फिर इंशाल्लाह मोहम्मद शाह के पास चलते हैं और आज देखते हैं कि मोहम्मद शाह का क्या क्या प्रोग्राम है और कहाँ कहाँ हमने जाना है। तो कस्टमर से भी थोड़ा सा व्यूज़ लेते हैं, तो इनसे भी पूछते हैं कि हमारे पाए और चन्ने कैसे हैं। जी भाई, पाए और चन्ने कैसे हैं जी? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। सर जी आप भी बता दें। बहुत टेस्टी माशाल्लाह, इसीलिए तो हम आए हैं। अल्लाह खुश रखे जी। अल्लाह, ये हमारे दूसरे भाई भी हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। क्यों जी भाई, कैसे लगे आपको पाए और चने? ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये सारी इन लोगों की मोहब्बतें हैं जी। ये हमारा ढाबा है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा ढाबा है। बस अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना रिज़्क़ हलाल पैदा करते हैं। तो ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं यूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स है और बिल्कुल हम ब्रिज के साथ हैं। तो जो भी आना चाहे हमारे ढाबे पे बिल्कुल ब्रिज के साथ आ सकते हैं। जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से घर आ चुके हैं, कामकाज भी ख़त्म कर लिया। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, लेकिन घर में आए तो एक नई एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह मज़े का पानी।
याद आ गई। जैसा कि आपको पता है दरख्तों का सीज़न है, पौधों का सीज़न है, जनवरी का आखिरी लम्हा शुरू है, तो इस सीज़न के अंदर लोग दरख्तों को लगाते हैं। तो गाइज़ मैं भी 3 किस्म के दरख्त लाया हूँ। एक तो आलू बुखारे का लेके आया हूँ, दूसरा खुबानी का लेके आया हूँ और तीसरा आड़ू का लेके आया हूँ। तो अभी इस तरह करते हैं, दरख्त लगाते हैं, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो सांस बिल्कुल भी नहीं है, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा थका हुआ हूँ। आप यकीन जाने ज़िंदगी बड़ी टफ है गाइस। और फिर ऊपर से मोहम्मद शाह के रोले रपे, वो एक अलग मेथड है, वो अलग मामला है। तो जल्दी से दरख्त लगाते हैं और जुम्मा भी है, जुम्मे की तैयारी करते हैं और फिर पूछते हैं कि आज मोहम्मद शाह क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आए काफ़ी सख्त मट्टी है। मुबारक वसल्लम। तो ये बिस्मिल्लाह पढ़ के दरख्त लगाते। नूरे हरम आप इधर आओ बेटा, उसको सीधा पकड़ो। सांप नहीं है, कहाँ है सांप? है सांप नहीं है, सांप नहीं है, सांप नहीं है। ये ज़मीनी कीड़ा होता है, सांप नहीं है। ये वाला, ये वाला 3 का है अभी इसके अंदर। नहीं, ये मिट्टी का अपने कीड़े होते हैं बेटा। ये भी आप देखें ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करिश्मा देखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन के अंदर भी कीड़ों को पालते हैं। हाँ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन के अंदर कीड़ों को पाल रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन के अंदर कीड़ों को रिस्क दे रहे हैं। तो हम तो फिर भी इंसान हैं, लेकिन आज हम सारे के सारे इंसान, कोई बिज़नेस के मामले में परेशान, कोई काम के मामले में परेशान, कोई खाने के मामले में परेशान। जो अल्लाह इन कीड़ों को नूरे हरम ज़मीन के अंदर रिस्क दे सकता है, वो जिस अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बना के इस दुनिया में भेजा है, वो अल्लाह क्या हमें भूखा छोड़ेंगे बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक दरख्त हमारा सही तरीके से लग चुका है, तो नीचे से कीड़े भी निकले, बहुत सारी चीज़ें निकली, लेकिन अल्लाह की कुदरत याद आ गई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सही तरीके से पानी लग चुका है, दरख्त हमारा लग चुका है। अभी दरख्त को पानी दे रहे हैं, बिल्कुल सीधा लगा। चलें जी, अब चलते हैं दूसरे दरख्त की तरफ। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं जी, दूसरे दरख्त को लगाते हैं। बिस्मिल्लाह। कहाँ? वहाँ नहीं, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ लगाएं। हाँ चलें जी, नूरे हरम की भी बात मान लेते हैं। आगे से हटो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरे हरम मोहम्मद शाह का है। नमाज पढ़ रहे हैं। किसके साथ गया? अकेले। अकेले गया है? उसको नहीं कहा बाबा जी आ रहे काम से, बाबा जी के साथ जाना? वो कहा था वो नहीं। बिस्मिल्लाह। हरम जी दरख्त पकड़ो बेटा, तो आगे बिल्कुल सीधा। थोड़ा सा छोड़, अब पाँव इसके ऊपर पाँव रखो थोड़ा सा, आगे सीधा। अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा दरख्त भी हमारा लग चुका है।
ये आपको पता है किस चीज़ का दरख्त है? आलू बुखारे का। रेड वाला होता है ना आलू बुखारा, बड़ा मोटा सा, ये उसका दरख्त है बेटा। जब ये बड़ा होकर फल देगा तो आपने ज़रूर फल खाने इसका, ठीक है? और याद भी करने कि ये दरख्त मैंने और बाबा ने लगाया था, ठीक है बेटा? तो चलते हैं तीसरे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ठीक। मेरे हरम बेटा, बाल्टी में पानी लाना, ठीक है? आप बाल्टी भरने के लिए रखें, मैं उठा के ले आऊँगा। मोहम्मद कहाँ थे? मैं सफुल्ला के साथ नहीं होने वाली हूँ। आज हमने दरख्त लगाए बेटा। ये कहाँ से लाए? ये मैं नर्सरी से लेके आया हूँ। वो उस तरफ आप देखें, वो बादाम का है, ये खुबानी का है, नहीं वो आलू बुखारे का है, ये खुबानी का है, और ये आड़ू का है, ये वाला। हाँ ये बादाम का है, छोड़ दो। बादाम का, और ये आलू बुखारे का है, और ये खुबानी का है। सफुल्ला बाबा, बाबा जी जी। गाइस, मैंने आपसे क्या कहा था? मैं अगर थका हुआ भी आऊँगा ना, मोहम्मद शाह ने मुझे छोड़ना नहीं है। और मोहम्मद शाह भी मेरे कान में, पता है आप लोगों को क्या कह रहा था? कह रहे बाबा जी आप भले जितने भी थके हुए ठीक है आप, लेकिन आज आपने शिमला पहाड़ी मुझे ज़रूर लेके जाना है। तो गाइस जल्दी से काम ख़त्म करते हैं और फिर उसके बाद नहा धो के कपड़े पहन के नमाज अदा करते हैं और फिर शिमला पहाड़ी की तरफ चलते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तीसरा दरख्त भी लग चुका है। दिल खुश होता है जब घर में दरख्त वगैरह लगते हैं। अच्छा, तो दिल खुश होता है जब घर में दरख्त वगैरह लगते हैं, हरियाली सी आती है, फलदार दरख्त लगते हैं, तो फिर घर को चार चांद लग जाते हैं। थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा, तो अभी दरख्तों को पानी देते हैं जल्दी से, और टाइम भी बहुत कम है, फिर नमाज की तैयारी करते हैं। माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह करे ये मेहनत हमारी राजदान हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चुप कर, आवाज़ ना आए, अजान का टाइम है, चुप कर। जी गाइस आप ये देख सकते हैं, मैंने इनसे कहा चुप कर और ये चुप कर गए। ये बिल्कुल छोटे छोटे से थे, नन्हे मुन्ने से थे। इनके ऊपर ये यहीं हमारे घर में समझें कि यहीं पैदा हुए हैं और यहीं बड़े हुए हैं। चुप, फिर आई आवाज़। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, दरख्त बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक। एक दूसरा ये लगाया था, ये भी ठीक। तीसरा वो सामने है, ये भी ठीक है भाई माशाल्लाह। बड़े फलदार दरख्त लगाए थे। और दूसरा ये है कि ये वाला जो दरख्त है ये आलू बुखारे का है, ज़बरदस्त किस्म का आलू बुखारा है ये वाला। और ये वाला जो है जी ये खुबानी का है, और ये वाला जो है ये आड़ू का है। तो भाई सीज़न शुरू है
आप भी अपने घरों में दरख्त लगाएं, जिनके पास दरख्त की जगह है वो दरख्त लगाएं, नहीं है तो गमलों के अंदर पनीरी वगैरह लगाएं, कुछ फल अपना कुछ पौधे वगैरह लगा दें, कुछ बेल वगैरह लगा दें, और इन दरख्तों के साथ घरों की खूबसूरती होती है। भाइयों, जो चीज़ अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये माशाल्लाह बिल्ली देख सकते हैं आप कितने मज़े से, हाँ, फ़िश एक्वेरियम के ऊपर बैठी हुई है, और ये भी मौसम को इंजॉय कर रही है, ये भी मौसम को इंजॉय कर रही है, बड़े गुस्से से मुझे देख रही है। और मोहम्मद शाह आज गए। मोहम्मद, माशाल्लाह कहाँ थे यार नमाज़ पढ़ने? अभी तक इंट्रो वगैरह नहीं हुआ? अभी तक इंट्रो भी नहीं हुआ? आज तो इंट्रो वगैरह कुछ नहीं हुआ यार, कहाँ थे आप? बाबा मैं सफुल्ला को लेने गया था। वह सैफुल्ला भी जाएगा साथ? हाँ। तो गाइस आज मोहम्मद शाह को और सैफुल्ला को बड़ी प्यारी जगह में लेकर जाने वाला हूँ। आप यकीन जाने बड़ी ज़बरदस्त जगह है, और वहाँ आपको मैं बताता चलूँ लिफ्ट लगी हुई है एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाने के लिए। तो लिफ्ट का सफ़र भी करेंगे और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ भी जाएंगे। और चलें जी, वहाँ जाने से पहले अपने व्लॉग का इंट्रो करते हैं। मोहम्मद शाह आज इंट्रो करेगा। चलें जी, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। आप सब कैसे होंगे? आपको अगर हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगा हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना और जाके लिंक बटन में प्रेस करना। जिंदाबाद जिंदाबाद जी। चलते हैं जी, मोहम्मद शाह का ज़बरदस्त इंट्रो। मोहम्मद शाह का इंट्रो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके हमें बताएं। आपने बेटा अपने परिंदों को आज खाना डाला ही नहीं डाला? मुर्गे को, मुर्गी को और ये ब्लैक वाली को, किसी को भी नहीं डाला? जल्दी से इनको खाना डालो, अभी टाइम हो गया, जल्दी से बेटे इनको खाना वगैरह खिलाओ। आपने तो खाना खा लिया, अब इनको खाना खिलाओ और फिर चलते हैं जल्दी से। ये सफ़ी, क्या मूड है आज बेटा? बड़े खुश लग रहे हो। जूते पहन के आते हैं ना? तो ये तो सर्दी से आप बेटा ठिठर जाओगे, नहीं लगती? अच्छा, कैप तो पहन के आते हैं यार। जवान का हूँ, अभी जवान भी नहीं हो, आप तो अभी बच्चे हो यार। नहीं नहीं, इस तरह नहीं बोलते, इस तरह नहीं बोलते मोहम्मद शाह, बुरी बात है यार। इस तरह आपने क्या बोला है? क्या बोला था अभी आपने? सॉरी करो भाई को, आपका फ्रेंड है यार, आपसे बड़ा है मोहम्मद। खाना खिलाओ इनको जल्दी से। अच्छा मोहम्मद, बात सुनो, मैं अपने ग्लव्स वगैरह लेता हूँ, मैं अपनी तैयारी करता हूँ, फिर चलते हैं। ओके? मैं अपनी वाइट वाली कैप पहन लूं? वाइट वाली नहीं यार, गर्म कैप पहनो ना, बारिश भी लगने वाली है, फिर जल्दी चलते हैं। सैफुल्ला क्या ख्याल है? जी सही है, बारिश लगने वाली है बेटा, जल्दी चलते हैं और फिर जल्दी से वापस आते हैं, ठीक है ना? क्योंकि वो बड़ा डेंजरस इलाका है, पहाड़ी के ऊपर चढ़ेंगे। और वहाँ पहाड़ी के बारे में सुना है, कुछ दिन पहले वहाँ शेर भी आया था ना, उस पहाड़ी पे चलेंगे। तो चल के अपने गाइस, अपने व्यूवर्स को भी बताते हैं। बाबा जी, वो जो हमारे गांव में जो शेर आया था अम्मी की कब्र के ऊपर। हाँ जी, शेर बैठा था। हाँ जी बिल्कुल। आए, मैं जा रहा हूँ बेटा मोहम्मद शाह को लेके बहुत दूर पहाड़ों के ऊपर। आपने भी जाना है? आपने जाना ही नहीं जाना? आप अभी छोटी हैं, जब आप बड़ी हो जाएंगी नूरे हरम की जितनी, फिर आपको भी लेके जाएंगे। गाइस आप आयत की मस्तियाँ चेक करें, माशाल्लाह कितनी क्यूट सी बेबी है। गाइस हमारी आयत आपको कैसी लगी? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि आयत बीबी आपको कैसी लगी है गाइस। अच्छा जी, एक बेबी तो ये भी बैठा हुआ है, ये देख लें जी, शावीर शाह को देख लें जी। शावीर कैसे हो आप? क्या कर रहे हो मेरा बेटा? क्या कर रहे हो? हंस रहे हो आप? क्या चीज़, मोबाइल दूँ आपको? गाइस शावीर शाह कह रहे हो मुझे मोबाइल दो। हाँ, बातें कर रहे हो भाई? अभी तो मुझे आपकी बातें समझ भी नहीं आती। ये गाइस मेरा भतीजा है शावीर शाह। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? शावीर, शावीर,
बेटा, क्या कर रहे हो? अच्छा फिंगर निकालो मुंह से, फिंगर निकालो, फिंगर निकालो मुंह से, फिंगर निकालो बेटा, फिंगर निकालो। अच्छा चलें जी, जल्दी से बैठते हैं, सफ़र की दुआ पढ़ लो बेटा, फिर चलते हैं, ठीक है? सफ़र की दुआ शुरू करते हैं जी। नहीं, इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ। पढ़ो सुब्हानल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। चलते हैं जी, बहुत प्यारी जगह, और आज आपको दिखा रहे हम जा रहे कहाँ हैं। जी भाई, हम जिस मकसद के लिए आए थे, जो प्लान बना के आए थे, हमारा सारा का सारा प्लान चिकनाचूर हो गया है। जिस लिफ्ट पे बैठाने के लिए मोहम्मद शाह और सैफुल्लाह को मैं लेकर आया था, वो लिफ्ट तो आधे रास्ते में बंद पड़ी हुई है, लिफ्ट ख़राब हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। और हमने जो जाना था आज, मैं आपको बताता चलूँ, वो सामने आपको थोड़ा सा जूम करके बताते हैं, वो बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल टॉप के ऊपर जाना था, और वहाँ जाके हम आपको बड़े खूबसूरत से मंज़र बताते, लेकिन चलें, हमारी किस्मत में यही कुछ था। तो लिफ्ट भी ख़राब है, लिफ्ट भी बंद पड़ी हुई है, और ये आपको मैं नीचे बताऊँ कितनी गहरी खाई है, और वो नीचे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा पानी दरिया की सूरत में बह रहा है, और बिल्कुल आप वो सामने पहाड़ों में देख सकते हैं। ये गाइस, ये मैंने अपना कैमरा जूम कर लिया, आप देख सकते हैं इन पहाड़ों में से कोयला निकलता है, पहाड़ों की उस तरफ भी कोयला निकलता है, और जिस रोड के ऊपर हम खड़े हुए हैं, इसके नीचे भी एक पूरी पहाड़ी का सिलसिला है, और इस तरफ से भी कोयला निकलता है। और आप देख सकते हैं वो सामने एक कोयले की कान में आपको और बताता चलूँ, ये आप देख लें जी, यहाँ से भी कोयला निकलता है, और वो बिल्कुल सामने ये तीसरी कान भी हमें नज़र आ गई है। यही सिलसिला पहाड़ी की इस तरफ भी है, जिस तरफ हम लोग खड़े हुए हैं। तो गाइस, सैफुल्लाह भी उदास है और मोहम्मद शाह भी उदास है, तो इनसे कहते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे, कोई फ़िक्र की बात नहीं है, दोबारा जब भी आए ये लिफ्ट ठीक हुई तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर सामने पहाड़ी का भी विज़िट भी करवाएंगे, और वहाँ जाएंगे, कुछ खाएंगे पकाएंगे, और वहाँ अपना खाना पीना भी करेंगे और अपनी इंजॉयमेंट भी करेंगे। अल्लाह, प्लान तो बेटा हमारा सारा चिकनाचूर हो गया है, अब नेक्स्ट प्लान क्या है, जल्दी से बताओ। बाबा जी, आप सीधा यहाँ से हरनोई जाते हैं, हरनोई यहाँ से करीब भी है। जी सैफुल्लाह, आपका क्या कहना है? मोहम्मद सही कह रहे हैं, यहाँ से करीब है हरनोई। तो चलें फिर हरनोई की तरफ, चलें जी, हरनोई चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं कि एबटाबाद की हरनोई कैसी है। मोहम्मद शाह, सैफुल्लाह, बेटा ये थी वो जगह जहाँ पे लिफ्ट आगे लगती है, और यहाँ से फिर लिफ्ट चलते चलते वो सामने तक जाती है। सामने का मंजर भी थोड़ा जूम करके अपनी गाइस को बताते हैं, वो सामने पहाड़ों पे जाती है जी। अच्छा, यहाँ पर हैरत की बात ये है, ये बेचारे लोग पहाड़ों पे रह रहे हैं, आप देख सकते हैं पहाड़ों पे घर बने हुए हैं, पहाड़ों पे रह रहे हैं, इनकी ज़िंदगी कितनी टफ होगी।
और मैं तो इस बात पे हैरान हूँ, अगर कोई बीमार हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, अगर रात के टाइम पे कुछ इस तरह का वाक़या कोई पेश आ जाए, तो ये लोग किस तरह यहाँ पे गुज़र बसर करते। तो यहाँ किसी बंदे से भी पूछ ही लेते हैं कि आया यहाँ के लोगों की ज़िंदगी का गुज़र बसर किस तरह होता है। तो यहाँ मैंने सोचा किसी से पूछ लें, लेकिन अचानक हम एक भाई मिल गए और भाई का कहना है कि मैं आपके सब्सक्राइबर भी हूँ। तो चलें जी भाई से पूछते हैं। बड़ी खुशी हुई भाई से मिलके। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? हम ये बात सोच रहे थे, हमने जाना था सामने वो ऊपर पहाड़ी के ऊपर ना, मैंने मोहम्मद शाह ने और सैफुल्ला ने, लेकिन हमने देखा कि लिफ्ट आधे रास्ते में बंद है। तो यहाँ आके हमें एक बात हम सोचने पे मजबूर हो गए कि ये जो सामने पहाड़ी के ऊपर लोग रहते हैं, अगर यहाँ कोई बंदा अचानक बीमार हो जाए या अचानक अल्लाह न करे कोई गिर कर किसी की टांग बाजू टूट जाए या कुछ और मसला हो जाए, तो ये लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करते हैं? सर गुजर बसर तो इस तरह है कि मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सबसे पहली बात यह है कि एक तो रोड वो देखिए आप, रोड एक तो बिल्कुल सिंगल रोड है। अगर एक गाड़ी जा रही है ना तो बंदा उसके साथ से गुजरता है ना, तो इतना वक्फा है कि बड़ी मुश्किल, बंदा साइड पे होगा तो फिर गाड़ी गुजरेगी। नंबर एक ये है। उसके बाद रोड जो है वो भी उसका कोई मतलब कि इस तरह का रोड नहीं है कि गाड़ी आसानी से चढ़ सके। स्पेशल गाड़ियाँ जो उनका इंजन और दूसरा गेयर वो स्पेशल कहते हैं उसको, उनका ये सर उस तरह की लोगों ने गाड़ी रखी हुई है, तो उस पर इनका सिस्टम ज़्यादा है। बाकी अगर ये जो नज़दीक वाले रोड लोग हैं ये बात है, इनका तो फिर गुजारा हो जाता है। चलो ये नज़दीक है, ये लिफ्ट से ये लिफ्ट लगी हुई है, इससे इधर इस साइड से इधर आ जाते हैं, उधर चले जाते हैं। बाकी जो ऊपर वाले लोग हैं वो सामने वाले लोग, खुदा ना खास्ता अगर उनके लिए कोई मसला बन जाता है, कोई बीमार हो जाता है या इस तरह कोई और मतलब कि डेथ केस हो जाता है, बहुत बड़ा मुश्किल है उनके लिए। क्योंकि वहाँ से जब उनका कोई डेथ केस हो जाता है या सीरियस बीमारी हो जाती है, वो उधर से एक चरपाई पे लोग वो बांधते हैं, उसको बांध के फिर वो इधर तक लेके आते हैं, फिर इधर से लिफ्ट के जरिए इधर आते हैं। बड़ा मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ लाइफ है इन लोगों की, मुश्किल ज़िंदगी है, बहुत टफ लाइफ है गाइज़। तो ये आप देख सकते हैं गाइज़, ये लिफ्ट भी बंद पड़ी हुई है। तो हम ये लिफ्ट भाई साहब, ये लिफ्ट जो इस्तेमाल हो रही है अभी तो ये बंद है। तो ये जो अभी लिफ्ट जो ख़राब है, अब इसको ठीक करने के लिए कुछ किसकी ज़रूरत पड़ेगी? किसी मैकेनिक की ज़रूरत पड़ेगी या स्पेसिफिक जिसने ये लिफ्ट बनाई होगी उस बंदे की ज़रूरत पड़ेगी? ये लिफ्ट कल से ख़राब है। अच्छा जी, कल से ख़राब है। कल बंदा एक आया था, उन्होंने इसका सर्वे किया है, वो कह रहे हैं कि बस इसकी पूरी जो है वो आउट हो। अच्छा, अभी ये लोग गए हुए हैं, मेरे ख्याल में पेशावर गए हुए हैं, पेशावर से बंदा लेके आएंगे, उसके बाद ये फिर ठीक हो। अच्छा, ये लिफ्ट की भी अलाइटमेंट होती है? ये लिफ्ट का ये है कि जब ये इसमें कोई ख़राबी आती है ना, तो इसको जिस बंदे ने इसको ये बनाया है ना, स्पेशली वही बंदा आता है, उसके अलावा इनके पास की बात नहीं इधर से नहीं। अच्छा, मेरा अल्लाह खिदमत हो सकते हैं। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपकी जान माल में बरकत दे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत दे। तो दूसरा ये है कि महमूद शाह के व्लॉग को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और बहुत अच्छे व्लॉग हैं इनके, तो इनको लाजमी जो है ना यूट्यूब पे इनको फॉलो करना, बहुत अच्छे। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। ये हमारे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर थे जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शाह साहब। वेल डन मोहम्मद, वेल डन। अंकल ने कैसी रिक्वेस्ट की अपने सब्सक्राइबर को, क्या कहा है अंकल ने? तो डबल थैंक यू बोलना चाहिए फिर तो आपने। मोहम्मद जी बाबा, कितना प्यारा व्यू है बेटा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की क्या कुदरत है बेटा, क्या ज़बरदस्त हरियाली है।
क्या हसीन दरख्त हैं, ये दरख्त चीड़ के दरख्त हैं और क्या पहाड़ी इलाका है। सैफुल्ला जी। सामने मस्जिद नज़र आ गई बेटा। यहाँ जल्दी से इस तरह करते हैं, असर की नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ते हैं, फिर अल्लाह की मदद हमारे साथ हो जाएगी। तो किसी हाल में नमाज नहीं छोड़नी बेटा, ठीक है मोहम्मद? चलते हैं, नमाज पढ़ते हैं। कितनी प्यारी मस्जिद है सैफुल्ला, दरवाज़ा खोलो ना बेटा मस्जिद का। कितनी छोटी सी मस्जिद है और बिल्कुल पहाड़ी के एक सिरे पे बनाई हुई है। दुआ पढ़ना मस्जिद के अंदर दाखिल होने की, दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब व रहमतिक। सीधा पाँव अंदर मोहम्मद, सीधा पाँव अंदर बेटा। सैफुल्ला आपने भी सीधा पाँव अंदर। दुआ पढ़ ली ना, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब। मोहम्मद वहाँ बेटा इमाम साहब खड़े होते हैं, हम पीछे खड़े होके पढ़ेंगे। आप पढ़ाओगे नमाज? नहीं बेटा, अभी आप बहुत छोटे हैं। तो चले थोड़ा ये देख सकते हैं जी, मस्जिद जो है बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर बनी हुई है। ये आप देख लेंगे, सारा पहाड़ी एरिया है। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं पहाड़ी के ऊपर मस्जिद बनी हुई है और कितना प्यारा सा व्यू है, कितना प्यारा व्यू है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और अल्लाह की किस किस नेमत का इंसान शुक्र अदा करे, वो काम है भाई। तो हम इस काबिल भी नहीं है जिस काबिल अल्लाह ने हमें ये मुल्क अता किया है। तो फिर इस मुल्क के अंदर भी अल्लाह ने हमें बड़े अच्छे शहर के अंदर रहने की सहूलत अता की, एबटाबाद के अंदर। तो वही शुमाली इलाका जात के जितने भी इलाके हैं, स्वात हो गया, एबटाबाद हो गया, कहान वैली हो गई, नारा वैली हो गई, पीछे कश्मीर वाली तरफ हो गई और उससे अपना स्वात वाली तरफ हो गई, सारी जगह बड़ी हसीन है। तो देख सकते हैं आप कितना प्यारा मंजर है, कितना प्यारा व्यू है। नमाज पढ़ ली। आप जितने भी मेरे भाई हैं देखने वाले, सारे मुझे लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं इस मस्जिद को बनाऊँ, उसकी पूरी दीवारें टूटी हुई और उसको हम ज़्यादा बड़ा भी करें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इस मोहम्मद शाह की रिक्वेस्ट आपने सुनी, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। मोहम्मद शाह ने अपनी मासूम अल्फाजों में कह दिया कि मुझे जल्दी जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और इस मस्जिद की जितनी भी खिदमत हो सके मैं कर सकूं। तो गाइस आप देख सकते हैं मस्जिद की दीवारें टूटी हुई हैं और कुछ इस तरह का इंतज़ाम भी नहीं है। मस्जिद ऊपर से खुली हुई है, क्या पता रात में यहाँ परिंदे भी आते हो, बिल्लियाँ भी यहाँ घूमती हैं, वो भी मस्जिद के अंदर दाखिल होती हो। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमारे पास हमें भी अल्लाह इस काबिल कर दे कि हम इस मस्जिद को थोड़ा सा शीशों के साथ पैक कर दें और मस्जिद का जो थोड़ा सा काम है हम ये भी करवा सकें। तो गाइस चलते हैं वो नीचे हरनोई की तरफ, वो नीचे हरनोई का मकाम है, तो यहाँ चलते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। गाइस मोहम्मद शाह रास्ते में चलते चलते एक जगह गधा नज़र आ गया है और मोहम्मद शाह गधे पे बैठ गया है जी। देखते हैं जी मोहम्मद शाह, मज़ा आ रहा है। मोहम्मद शाह किस पे बैठे हो? गधे पे बैठे हो। ये देखें जी मोहम्मद शाह गधे पे जा रहे हैं जी। तो ये चाचा जी ने कहा है कि मोहम्मद शाह को गधे पे बैठाए और मैं मोहम्मद शाह को चक्कर लगवा रहा हूँ। चले थोड़ा सा और चला ले अंकल, मोहम्मद शाह ताकि मज़ीद इंजॉय कर सके। चलें जी, बस जी, बस जी, बस 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 बहुत हो गया मोहम्मद। गड्डी को होते हैं इसका ना 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 आप डॉक्टर नहीं है, ड्राइवर हो ना, तुम करते हैं कि चलें रेडी। यह है माशाल्लाह, दोनों ने एक एक गुब्बारे को फाड़ दिया जी, दोनों का निशाना बड़ा टाइट है। दोबारा से ये एक और हो गया जी, मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया। सफुल्ला
आपका निशाना तो बड़ा टाइट है यार। ये अच्छा मेरी बात सुनो, बस 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 इधर आओ दोनों इधर आओ जी। जब लगे तो दोनों के एक साथ लगे, और जब मिस किए तो दोनों दोस्तों ने एक साथ मिस किए। सैफुल्लाह ये क्या चक्कर है यार, लगता है बहुत पक्की दोस्ती है आप लोगों की, क्या बड़े पक्की दोस्ती है सैफुल्लाह आप लोगों की। कितना प्यारा पानी है सब। मोहम्मद बहुत ठंड है। क्या हुआ सैफुल्लाह, बहुत ठंड है पानी, क्या हुआ सैफुल्लाह? पानी बहुत ठंड है। बहुत ठंड है। ये बेटा ये पता है ये पानी किस चीज़ के, ये जो मरी की तरफ, गलियात की तरफ, नथिया गली की तरफ बर्फ़ पड़ी है ना, ये सारा पानी उसी का ही है। और आप ये देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा पानी है। और नीचे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्लोर जो फर्श है इस दरिया का, वो नीचे से बिल्कुल नज़र आ रहा है। ये भी आएगा। ओए मोहम्मद शूज़ सारे गीले कर दिए, इसी चीज़ से डर लग रहा था। मोहम्मद शाह को और सैफुल्लाह को मछली नजर आई। नहीं नहीं मोहम्मद, शूज़ समेत नहीं जाओ यार। अब आपके सारे पाँव देखो, सारे पाँव गीले हो गए, सारे पाँव गीले हो गए मोहम्मद आपके। ये क्या कर दिया आपने मोहम्मद? बेटा अब आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी। अभी ठंड लग रही है आपको? ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा लग रही है। सैफुल्लाह आपको? बहुत ज्यादा लग रही है। हाँ ठंड का माहौल है ना, बर्फे पिघल जाती है, पानी ठंडा बहुत है। अब तो सैफुल्लाह यार मोहम्मद शाह के शूज़ गीले हो गए, अब क्या करें? सुखा दें इसको? हाँ ना, उतार के मोहम्मद शाह के मोज़ों को सुखाते हैं, ठीक है? मोहम्मद शाह थोड़ा इनको मार दो। अब मोजे पहनने या नहीं पहनने? अब मोजे तो पहनने के नहीं है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, आपके मोज़ों को सुखाते हैं हाथ से, ठीक है? बेटा इसलिए आपसे कहा था पानी में नहीं जाना, लेकिन आप दोनों ने ज़िद की। अब देखें सारे शूज़ आपके गीले हो गए और अभी आप पैदल भी चल रहे हैं। तो सैफुल्लाह इसलिए मना किया था बेटा, लेकिन आप दोनों ने बहुत ज़िद की है। मोहम्मद तो अपनी मनमानी करता रहता है, पास क्या किया होता है। बाबा मैंने अपने सब्सक्राइबर के लिए ठंड में सब किया। मोहम्मद शाह थक चुका है और एक जगह आके बैठ चुका है, अपने शूज़ हाथ में पकड़े हुए, परेशान से बैठा हुआ है और कह रहे शूज़ तो अब गीले हो गए। लेकिन मोहम्मद शाह अपने पीछे देखो बेटा क्या चीज़ है, ये क्या है, ये क्या चीज़ है बेटा आप बताओ ना। डायनासोर कहाँ से आया है? गाइस मोहम्मद शाह कह रहे आसमान से आए हैं। मोहम्मद शाह ये तो यार ओरिजिनल नहीं है, नकली है जी। गाइस मोहम्मद शाह डायनासोर से खेलता हुआ मज़े कर रहे हैं। मोहम्मद शाह ये क्या कर रहे हो? अच्छा इसलिए प्यार कर रहे हो ताकि ये भी आपको सब्सक्राइब करे।
ये किस तरह करेगा आपको सब्सक्राइब मोहम्मद? अच्छा जी, हम आए थे होटल पे, तो मैंने कहा कुछ खा पी लेते हैं थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा सा व्यू भी दिखा देते हैं, थोड़ा ज़बरदस्त व्यू है। लेकिन अभी पता चला कि इनके पास चाय तो मौजूद है, लेकिन चाय के साथ बिस्किट वगैरह नहीं है। तो चलते हैं जी फिर कहीं और किसी और होटल पे देखते हैं, वहाँ बैठ के चाय भी पी लेते हैं। क्या हुआ? मोहम्मद शाह कह रहे कितना खूबसूरत मंजर है। तो सफुल्ला क्यों बेटा, क्यों उदास खड़े हो यार? कुछ बताओ ना यार आप भी। नहीं खड़ा। हाँ, सफुल्ला शर्मा रहे जी। नहीं शर्मा रहा। कुछ तबीयत ठीक नहीं है? नहीं ठीक है। क्या सा खूबसूरत मंजर है, खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह। हाँ सफुल्ला, और वो देखो सामने पहाड़ों के बीच में बर्फ़ पड़ी हुई है। नथिया गली के पहाड़ है जी। लेकिन हमारा जाना इस टाइम मुश्किल है क्योंकि मगरिब का टाइम है और हमारे पास बाइक है, हम तो नहीं जा सकते। चलते हैं बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ। चलते हैं जल्दी से चाय पीते हैं। मोहम्मद, चलते हैं बेटा जल्दी से चाय पीते हैं। सफुल्ला, चलते हैं बेटा जल्दी से चाय वगैरह पीते हैं। निकलते हैं। हाँ निकलते हैं बेटा, रात होने वाली है, मगरिब का टाइम है, अंधेरा हो जाएगा। हमारे बाइक की लाइट भी ठीक नहीं है और है भी हमारे पास बाइक, और मोहम्मद शाह के शूज़ भी गीले हो चुके हैं। तो चलते हैं जल्दी से चाय वगैरह पीते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके। जी गाइस अल्हम्दुलिल्लाह आज खूब घूमे फिरे, पहाड़ों पे भी गए, पानी पे भी गए, लेकिन जिस मकसद के लिए गए थे हम लोग, चेयर लिफ्ट में बैठ के एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाना था और वहाँ से आपको कुछ व्यूज़ दिखाने थे, कुछ चीज़ें दिखानी थी, लेकिन बदकिस्मती से लिफ्ट भी ख़राब थी जिसकी वजह से हम आपको ना दिखा सके। और मोहम्मद शाह ने भी आते वक्त कहा है बाबा वेरी सैड, तो इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, इंशाल्लाह दोबारा जाएंगे और वहाँ से आपको कुछ खूबसूरत से मनाज़र दिखाएंगे। तो गाइस थक चुके हैं, आप यकीन जाने सुबह फजर पढ़ के घर से निकलता हूँ और फिर ये टाइम हो जाता है, सुबह सब दिन अपने काम पे 2 बजे काम से आना, फिर रोज़ाना मोहम्मद शाह की कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो गाइस हमारा व्लॉग बनाने का मकसद भी यही है कि हम अपने बच्चों की ख़ुद सरपरस्ती करें। देखें आजकल माहौल कुछ इस तरह का चल रहा है कि हम अपने बच्चों को किसी के हवाले नहीं कर सकते। अगर हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ क्या होता है 6 से 8 घंटे का टाइम टेबल होता है, लेकिन उसके बाद बाकी टाइम बच्चों का ज़्यादातर घर गुजरता है। तो जितने भी माँ बाप हैं ये अपने बच्चों का ख़ुद ख्याल करें। आजकल के जो हालात वाक़यात चल रहे हैं तो हमारे सामने, तो मैं तो मोहम्मद शाह को, अपने मोहम्मद शाह के जो चाचू हैं उनके अलावा मैं मोहम्मद शाह को किसी के साथ नहीं छोड़ता और मोहम्मद शाह की सब दिन ख़ुद निगरानी करता हूँ। और ये जो व्लॉग्स बन रहे हैं ये भी मोहम्मद शाह के कहने पे बन रहे हैं। गाइज़ मेरी कुछ अपनी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन मोहम्मद शाह के कहने पे बन रहे हैं। मैं कहता हूँ चलें जी, मोहम्मद शाह अपनी एक्टिविटीज़ में लगा रहे और हम इसकी एक्टिविटीज़ लोगों को दिखाते रहे। तो गाइज़ हमें कुछ इतने ख़ास व्लॉग्स बनाना भी नहीं आते, ना हम कुछ इतने बड़े व्लॉगर हैं, लेकिन गाइज़
हमसे जहाँ गलती हो, जहाँ हमें रहनुमाई की ज़रूरत हो, वहाँ आप हमारी रहनुमाई भी फरमाएं और हमारी गलती को सुधारने के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर भी ज़रूर बताएं कि आपके व्लॉग्स में ये गलती है या आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम दिन ब दिन अपने व्लॉग्स को बेहतर करते जाएंगे। तो अभी हमारे व्लॉग्स को शुरू किए हुए भी गालिबन 1 हफ़्ता हुआ है, कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं गुज़रा। तो गाइस जिस तरह आप रहनुमाई फरमाएंगे इंशाल्लाह हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी। और आज के व्लॉग्स आपको हमारा कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, बाबा जी ये देखो मेरे पैर अब देख लें जी मोहम्मद शाह की एक्टिविटीज़ आप दोबारा देख लें। अब इतना थका हुआ है, पानी में भी इसके पाँव डूब गए थे और अब यहाँ आके दोबारा से एरोप्लेन के साथ इसकी मस्तियाँ शुरू हो गई। तो कोई बात नहीं है मोहम्मद शाह, आप मस्तियाँ करते रहें, खेलते रहें। लेकिन आजकल मोहम्मद शाह की विंटर की छुट्टियाँ हैं, स्कूल की छुट्टियाँ हैं, इसलिए मोहम्मद शाह बड़े मज़े में आराम से बैठा हुआ है। तो गाइज़ अपना भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक के बटन को भी दबा दें, शेयर भी कर दें और हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके उसके लिए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस ये जो जहाज के पीछे ऊपर जाते हैं वो निकल जाए पीछे जाए। ज़बरदस्त। मोहम्मद शाह अपने फॉलोअर्स के लिए कुछ कहना चाहोगे बेटा? बाबा ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जो हमसे गलती हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें ताकि हमारी रहनुमाई हो सके। तो दीजिएगा अपने वकास शाह को इजाज़त, मोहम्मद शाह को इजाज़त। मिलते हैं कल एक नई व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।